नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं द्वारा किया जाने वाला पर्व वट सावित्री पूजा गुरुवार को रांची में धूमधाम से मनाया गया। राजधानी के विभिन्न इलाकों में महिलाएं सुबह से ही 16 श्रृंगार कर बरगद के पेड़ के पास पूजा करने पहुंची। रांची के चुटिया, हरमू, कोकर आदि इलाकों में मौजूद कई वट वृक्षों के पास इस दौरान महिलाओं की काफी भीड़ रही। बरगद के वृक्ष के चारों ओर सूत के धागे के साथ परिक्रमा करते हुए महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु की कामना की। सुबह धूप कम रहने की वजह से महिलाओं की ज्यादा भीड़ नजर आई। चढ़ते सूरज के साथ ही महिलाओं की संख्या बढ़ती गई। गर्मी के असर से दूर महिलाएं वट वृक्ष की पूजा के लिए आतुर दिखी। पति की लंबी उम्र की प्रार्थना तथा सदा सुहागिन रहने के संकल्प के साथ सुहागिनों ने वट सावित्री का व्रत रखा। महिलाओं ने वट वृक्ष के समीप पूजा अर्चना कर सावित्री व सत्यवान की कथा सुनी। गुरुवार सुबह से ही रांची के विभिन्न मंदिरों में तथा वट वृक्ष के समीप पूजा के लिए महिलाएं जुटने लगी। झारखंड में हुए लोकसभा चुनाव में इस बार आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 101 मामले दर्ज हुए हैं, जो पिछले 2 लोकसभा चुनावों के मुकाबले कम हैं। वहीं नक्सली व हिंसक घटनाएं भी नहीं हुई हैं। उक्त बातें राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार बुधवार को रांची के धुर्वा स्थित निर्वाचन सदन में चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश मिलते ही झारखंड में आदर्श आचार संहिता के निष्प्रभावी होने की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों की अपेक्षा इस बार सबसे कम आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 318 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में ये संख्या 193 रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये संख्या महज 101 रही है। उन्होंने कहा कि ये सब जागरूकता अभियानों और मीडिया की सकारात्मक भूमिका के कारण संभव हुआ है कि रवि कुमार ने चुनाव निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर संतोष व्यक्त किया है। आज आप लोगों को भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ ताकि एक डेमोक्रेसी में 4th पिलर बोला जाता है मीडिया का। आपका भूमिका भी बहुत ही अच्छा रहा। इसी बार चुनाव में एक मैसेज का आप लोग एक घर तक पहुंचने के लिए आप लोग काम किया। उसमें उसी मैसेज का एक नतीजा यही है। उसमें आप लोग एक डेटा देना चाहता हूँ। पिछले 3 पार्लियामेंट इलेक्शन देखेंगे, सबसे कम एमसीसी वायलेशन इसी बार हुई। पिछले 3 पार्लियामेंट इलेक्शन देख लेंगे, सबसे कम वायलेशन इसी बार हुई थी। 2014 में एमसीसी के ऊपर वायलेशन गिरकर 318 केस हुआ। 2019 में 193 हुई थी। इसी बार 101 केस हुई। मैं आने वाले समय में उम्मीद करता हूं आप लोग के माध्यम से सबका जागरूक करते हुए हम लोग का ये केस का संख्या 2 डिजिट में होना चाहिए आने वाला इलेक्शन में। इसलिए आने वाले समय में आप लोग का माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टी से भी अनुरोध है, कैंडिडेट से अनुरोध है, एमसीसी का वायलेशन का बिल में बराबर लेके आना है। एमसीसी का वायलेशन पूरा तरफ से बंद होना चाहिए। साथ में इसी बार इलेक्शन में सुरक्षा का व्यवस्था में कहां पर भी ऐसा एक कुछ मेजर इंसिडेंट कहां पर भी नहीं हुई थी। इसका पूरा तरफ से सभी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट यहाँ का वोटर है वो अपने सहयोग व्यक्त किया। उसमें कहां पर भी एक जहां पर भी इंसिडेंट नहीं हुई थी। ऑलमोस्ट जीरो नक्सल इंसिडेंट बोल सकते हैं। एक इंसिडेंट भी नक्सल हुई थी, वो भी कोई एक नक्सल का मारा गया था। किसी ने कहां पर भी दिक्कत नहीं हुई। इसमें एसपीएनओ से लेकर सभी एसपी सभी पुलिसकर्मी बहुत मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। उसमें
इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। इधर जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान क्षेत्र में गुरुवार को वट सावित्री की पूजा कर सुहागिनों ने अखंड सौभाग्य की कामना की। सुबह से ही सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष के पास पूजा अर्चना के लिए जुट गई थी। कई जगहों पर पुजारियों ने सुहागिनी को सावित्री और सत्यवान की कथा भी सुनाई। सुहागिन महिलाएं सुबह से ही स्नान करने के बाद वट वृक्ष के नीचे एकत्रित हुई और विधि विधान से पूजा कर कच्चे धागे को पेड़ में बांधते हुए अपने पति के दीर्घायु होने की कामना की। इसके साथ ही परिवार की सुख शांति और समृद्धि की मन्नतें भी मांगी। दोपहर तक वट वृक्ष की पूजा करने के लिए सुहागिन महिलाओं की भीड़ लगी रही। वहीं कई स्थानों पर मंदिरों में भी सुहागिनों ने पूजा की। सुहागिनों ने वट सावित्री की पूजा के दौरान वृक्ष की परिक्रमा कर रक्षा सूत्र बांधा, एक दूसरे को सिंदूर लगाया। वहीं पूजन के बाद आरती की और फलदान किया। वट वृक्ष का वर्णन धार्मिक शास्त्रों, वेदों और पुराणों में किया गया है। एक और जहां वट वृक्ष को भगवान शिव का रूप माना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर ये पर्व हम लोग वट सावित्री के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग वट वृक्ष के नीचे फेरी लगाकर पूरा फल 16 श्रृंगार करके और फेरी वगैरह लगाकर वहीं पे पूजा किया जाता है और वहीं पे कथा भी सुना जाता है। और फिर घर पे आके अपने पति को पूजा, उसको पानी पिलाकर, प्रसाद खिलाकर, फिर उसको टीका तिलक लगाकर और फिर मिठाई उठाई खिलाकर, पानी पिलाकर और प्रणाम करके और फिर व्रत को ये तोड़ दिया जाता है। पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इसमें वट वृक्ष की पूजा होती है। सावित्री का पर्व है ये। हम लोग ये मायके से सब सामान आता है श्रृंगार का, 16 श्रृंगार आता है, वही सब हम लोग करके इस व्रत को तोड़ते हैं। पति का पूजा वूजा करके यही वट सावित्री कहलाता है। पति के लिए किया जाता है वट सावित्री का व्रत। क्या क्या होता है इसमें? इसमें पंखे से बर वृक्ष में और फेरी लगाया जाता है धागा से और फल फूल चढ़ाया जाता है और उसी पंखे से फिर पति को भी पंखा झलते हैं। इधर सांसद संजय सेठ ने रांची लोकसभा सीट से लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। इस अवसर पर भाजपा महानगर कमेटी द्वारा बुधवार को रांची में विजय जुलूस निकाला गया। सांसद आवास से काली मंदिर तक निकाले गए इस विजय जुलूस में रांची विधायक सीपी सिंह, कांके विधायक समरीलाल सहित कई भाजपा नेता शामिल थे। जुलूस में शामिल समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने सांसद संजय सेठ की जीत की खुशी में आतिशबाजी के साथ पुष्प वर्षा की। खुली जीप पर सवार संजय सेठ ने इस दौरान रांची की जनता का आभार व्यक्त किया और स्थानीय लोगों ने उन्हें जीत की बधाई दी। इस दौरान संजय सेठ ने काली मंदिर और हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। शोभा यात्रा में ढोल, ताशा, नगाड़े के साथ राम दरबार की भव्य झांकी शामिल थी। रांची के सांसद संजय सेठ ने अपनी जीत पर रांची की जनता को बधाई देते हुए कहा कि ये जीत हमारी नहीं, ये रांची की जनता की जीत है। जनता को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि जो स्नेह और प्यार रांची लोकसभा की जनता ने दिया है उसके लिए हृदय से धन्यवाद। उन्होंने रांची के जो अधूरे कार्य हैं उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया। इधर सरायकेला जिला के चांडला थाना क्षेत्र के पाटा गांव के ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से NH-33 निर्माण में पहाड़ों के पत्थरों को तोड़ने में हैवी ब्लास्टिंग करने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ब्लास्ट से कई घरों में दरारें आ जाने से ग्रामीणों में नाराजगी है। बुधवार को पाटा गांव के ग्रामीणों ने NH निर्माण में ब्लास्टिंग का विरोध कर चल रहे काम को बंद करवा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि चट्टान को तोड़ने के लिए केमिकल ब्लास्टिंग करने का आदेश है, जबकि विस्फोटक द्वारा हेवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जिससे घरों की नींव हिल रही है और बड़ी दुर्घटना होने की आशंका है। ग्रामीणों का आरोप है कि रात के अंधेरे में भी चोरी छिपे ब्लास्टिंग का काम किया जा रहा है। ऐसे में लगातार ब्लास्टिंग से पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों के घरों पर गिरने का
खतरा बना हुआ रहता है, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की संभावना है। पूरे मामले को लेकर गांव के ग्रामीण चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ब्लास्टिंग बंद करने की मांग की है। हम लोग अभी भी घर बन रहा, पूरा हुआ नहीं। घर पूरा एकदम मतलब वाइब्रेशन हो रहा, पूरा कांप रहा है, पूरा एकदम सोए हुए थे। बड़ा बड़ा पत्थर भी आ रहा है घर में छत के ऊपर। और रात के समय चुपके मतलब ये लोग मतलब पहले तो ब्लास्टिंग कर रहा था, किसी को सूचना भी नहीं दिए हैं। जो सूचना तो देना चाहिए, और कुछ आदेश भी नहीं, हम लोगों को सूचना भी नहीं दे रहे हैं। और ये लोग अपने आप को सबको सतर्क हो रहे हैं, और हम लोगों को कुछ सूचना भी नहीं दे रहे हैं हम लोगों को। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका, हल्दी पोखर, हाता, कोआली समेत अन्य जगहों में भी सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री की पूजा की और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। गुरुवार सुबह से ही महिलाएं पूजा की थाल लेकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची और वट वृक्ष की पूजा अर्चना करते हुए जल, अक्षत, कुमकुम से पूजा अर्चना की। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन गुरुवार को वट सावित्री व्रत परंपरागत रूप से आस्था व श्रद्धा के साथ मनाया गया। महिलाओं ने उपवास रखकर वट वृक्ष की पूजा की और पति की लंबी उम्र व सुख समृद्धि की कामना की। वट वृक्षों के नीचे सुबह से लेकर दोपहर तक पूजा अर्चना चलता रहा व मंगल गीत गूंजते रहे। सुहागिनों ने विधि विधान से पूजा कर कच्चे धागे को पेड़ में बांधते हुए अपने पति के दीर्घायु होने की कामना की। इस दौरान महिलाओं ने वट सावित्री व्रत कथा का श्रवण किया। इसके बाद अपने पति से आशीर्वाद लिया। पंडित चंदन मिश्रा ने कहा कि प्राचीन समय से सावित्री अपने पति सत्यवान की प्राण यमराज से वापस लाने में सफल हुई थी। वहीं वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान के प्राण को यमराज ने हर लिया था। इसके बाद सावित्री ने वट वृक्ष को पर ही इस कठिन व्रत का पालन किया था, जिसके बाद यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े थे। व्रत का पूर्णाहुति होता है। प्रायः स्त्रियां अमावस्या के दिन ही इस व्रत को करती हैं। कुछ ही है जो कि 3 दिन का करती है, लेकिन अधिकतर लोग मैंने अमावस्या के दिन करते हैं। और वट वृक्ष में ही ये पूजा होता है, क्योंकि सत्यवान का प्राण भी यमराज ने जो है कि नहीं वट वृक्ष के नीचे से ही ले गए, इसलिए वट वृक्ष को ही मुख्य मान करके वहीं पर जो है कि सुहागन स्त्रियाँ अपने व्रत को करती है, सुहाग की रक्षा के लिए, अखंड सौभाग्यवती के लिए। सरायकेला जिले के इचागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पातकुम पुलिया के पास अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने के मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में 2 जिला परिषद सदस्य समेत 21 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन पर सरकारी कार्य में बाधा समेत अन्य आरोप लगे हैं। इसमें 2 जिला परिषद सदस्य ज्योतिलाल मांझी और सविता मांडी को भी आरोपी बनाया गया है। थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे की लिखित शिकायत पर लालटू गुप्ता, सोमेन महतो, नेपाल महतो, सुभाष शाही, प्रकाश चूड़ीवाल, तबरेज आलम, राजेश सिंह, सलीम अंसारी, तपन मंडल, पप्पू मुंडा, राजू अंसारी, रूपम गुप्ता, सुजीत गुप्ता, प्रकाश माडी, करमू माडी, विजय कुईरी, मनोरंजन मंडल, कृष्ण मांझी और एक अज्ञात समेत कुल 21 आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि इचागढ़ पुलिस ने पुराना थाना के पास से अवैध बालू उठाव परिवहन कर रहे एक हाईवा समेत जेसीबी को पकड़ा था, जिसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों को मिलने पर इचागढ़ थाना प्रभारी समेत पुलिस बल को कुछ लोगों ने रोक दिया था। जिला परिषद सदस्यों ने पुलिस के इस कार्रवाई का कड़ा विरोध करते हुए बिना ग्राम सभा की अनुमति के गांव में प्रवेश करने को सरासर गलत करार दिया था। वहीं उग्र ग्रामीणों के विरोध के आगे बेबस पुलिस को जब्त हाईवा और जेसीबी को छोड़ना पड़ा था। इसके बाद ग्रामीण जेसीबी और हाईवा को लेकर वहां से निकल गए थे। अच्छा। और जमशेदपुर लोकसभा सीट से सांसद विद्युत वरण महतो की जीत की खुशी में जगह जगह जश्न मनाने का दौर जारी है। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया में स्थानीय जिला पार्षद पार्वती मुंडा के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ विजय जुलूस निकाला गया।
जमशेदपुर लोकसभा सीट से सांसद विद्युत वरण महतो की लगातार तीसरी जीत पर भाजपाइयों व उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। बुधवार की शाम डुमरिया में जिला पार्षद पार्वती मुंडा के नेतृत्व में जीत का जश्न मनाया गया। इस मौके पर गाजे बाजे के साथ विजय जुलूस निकाला गया। जुलूस डुमरिया के छोला गोड़ा चौक से शुरू हुआ जो बाजार पहुंचकर समाप्त हुआ। जुलूस में शामिल लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नृत्य करते दिखाई दिए। सभी ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया व आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। आज हम लोग जो विजय जुलूस निकाले ना, हमारे पूर्वी सिंहभूम में लोकप्रिय सांसद विद्युत वरण महतो, इसने जो काम किया, हमारे संसद रह के भी एक परिवार की सदस्य की तरह हर गांव घर में आते हैं। इसलिए हम लोगों ने एक परिवार के सदस्य जैसा एक संसद के रूप में हम लोग नहीं नाच रहे हैं, एक परिवार के रूप में उसने हम लोग को समय दिया और हमारे माताएं बहनें जब भी हम लोग बुलाए तब हमको साथ दिया है। और जो भी हमारा बीमारी पड़ते हैं, PMH में जो भी बिल होता है हम लोग माफ कराते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो हम लोग का जन्म से मरण तक का जो लेबर डिपार्टमेंट जो पैसा आती है, ये सारे चीज़ में हम लोग को मदद करते हैं। हमारे लेबर भाई, हमारे डुमरिया के ग्रामीण इतना नहीं तरसते हैं जितना पैसा के लिए तरसना चाहिए, क्योंकि डुमरिया क्षेत्र में सिर्फ एक भाटा है। उस भाटा में कितने लोग जाएंगे काम करने, उस भाटा में हम लोग को काम नहीं मिलती है। हम लोगों ने 99 में हमने एक जंगल से एक पत्ता प्लेट का मैंने लाइसेंस बनाई। उस लाइसेंस के थ्रू से और 90 से लेकर अभी तक उसका यहाँ से बिजनेस चल रही है, जिससे हमारी माताएं और बहनें उसमें 2 पैसा रोजगार करते हैं। इसलिए हम लोग को इस वोट में वोट मांगना नहीं हुआ। सारे लोग हमारे जात पात छुआछूत भेदभाव किसी ने नहीं सुने, इसमें सारे लोग ने भाग लिया और आज हम लोग विजय जुलूस खुशी में नाच रहे हैं। जय झारखंड जय। आगामी 7 से 11 जून तक चक्रधरपुर के रेलवे क्षेत्र स्थित गार्ड बैरक में 5 दिवसीय माता शीतला उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में बुधवार को माता शीतला के मंदिर में राटा पूजा का आयोजन कर माता का आवाहन किया गया। इस अवसर पर पुजारी के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर मां का आवाहन किया गया। पूजा में उपासक के रूप में गणेश राव के बालाजी, अजय तांती, शुभम, सौरभ, कृष्ण वेणी बैठे थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए आयोजन समिति ने बताया कि गार्ड बैरक में 5 दिवसीय माता शीतला उत्सव 7 जून से शुरू होगी। इस दिन बालाजी मंदिर के समीप स्थित नीम पेड़ के नीचे से माता शीतला की दीपक पूजा करने के बाद हल्दी से माता की प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद माता की घट यात्रा निकाली जाएगी। घट यात्रा समूचा रेलवे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए गार्ड बैरक पहुंचेगी, जहां माता की घट एवं प्रतिमा स्थापित कर 5 दिनों तक पूजा अर्चना होगी। पूजा के पश्चात 5 दिन तक श्रद्धालु भक्त अलग अलग रूप में मां शीतला के दर्शन करेंगे। पूजा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। पूजा समाप्त होने के पश्चात 11 जून को भव्य जुलूस निकालकर माता पूजा का विसर्जन होगा। हमारे घर से माता जी का राटा निकला है, तो पंडित जी आए थे, पूजा विधि विधान से पूजा किए हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग को माता मंदिर के वहाँ पर राटा। कितने साल से पूजा 1960 से पूजा बैठाया है, तो उसी विधि से अभी हम लोग का पूजा चलते आ रहा है। और 7 से 11 तारीख तक पूजा है। आज तो राटा हो गया, 7 तारीख को पूजा हो गया। और सरायकेला जिला के आदित्यपुर स्थित वार्ड संख्या 17 में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर वृहद पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर वार्ड में रहने वाले लोगों ने अभियान चलाकर वृहद पैमाने पर पौधारोपण करने का संकल्प लिया। पूर्व वार्ड पार्षद नीतू शर्मा के नेतृत्व में स्थानीय वार्ड नागरिकों ने पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। पहले चरण अंतर्गत 50 पौधे लगाए गए। यह अभियान पूरे बारिश के महीने में चलता रहेगा। इस अभियान के तहत मगध सम्राट अस्पताल के पास भी
गैबियन के साथ पौधों को लगाया गया, जिसकी देखरेख कच्चिमा मगध सम्राट अस्पताल के संचालक डॉक्टर ज्योति कुमार ने उठाया है। पूर्व पार्षद नीतू शर्मा ने बताया कि पूरे वार्ड क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा और स्थानीय नागरिकों को हर एक पौधों की जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वे उस पौधे की देखभाल करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रीति झा, प्रतिमा देवी, जतन कुमार, RN प्रसाद समेत अन्य नागरिक उपस्थित थे। 17 में हमारे सभी सम्मानित जनता के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वार्ड 17 में हमारे सभी सम्मानित जनता के साथ हम लोगों ने संकल्प लिया था कि पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर भीषण गर्मी को देखते हुए पूरे वार्ड को हरा भरा करना है। और इस वार्ड को हरा भरा करने के लिए हमने जो संकल्प लिया, आज से हमने अपना काम कर्म क्षेत्र में शुरू कर दिया। और हम लोग ये कामना करते हैं कि पूरे देश में जिस तरह से गर्मी और परेशानी हुई है, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई है, कई सारे देशों में जिस तरह से पानी की समस्या बनी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा लगाने के कारण इस समस्या का निदान हो सकता है। तो हम लोग की एक कोशिश है और इस कोशिश में हम साथ मिलकर अपने वार्ड को हरा भरा करने के लिए कामयाब हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।